नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और मैं फिर से आया हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको हम अपना के अपनी लाइफ में और नई नई वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो की रेफरेंस मैंने ली है एक जापानीज़ बुक इकिगाई से। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने पढ़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं वीडियो बना दूं। आप भी इस वीडियो को देखते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप भी कुछ नए सीखोगे और लाइफ में खुशहाल और एक लंबा जीवन जीने की तरफ अपना पहला कदम आप रखोगे। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ अच्छी वीडियोस बनाऊं जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई वैल्यूज़ को ऐड करे और आप कुछ ना कुछ मेरी हर एक वीडियो से सीखो। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो जापानीज लोग होते हैं वो सबसे लंबी जीवन जीते हैं, सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं और सबसे ज़्यादा सोशल लाइफ जीते हैं। तो ऐसा क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और जिसके कारण वो लंबी आयु जीते हैं, खुश और सबसे ज़्यादा खुशहाल जीवन जीते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि हम सब की लाइफ जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमारा कोई पर्पज़ नहीं होता। मतलब एक हमारे पास एक लाइफ में एक मीनिंग होना चाहिए जो हमारे पास नहीं होता है। इकिगाई, जिस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, जिस बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इकिगाई का मतलब ही है द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। हमें अपनी लाइफ का एक पर्पज़ ढूंढना चाहिए और उस पर्पज़ को फॉलो करते हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जितने जापानीज लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्पज़ होता है। मैं एग्जांपल की तरह बात करूं आपको, हम सब क्या करते हैं, नॉर्मली एक गलती ये करते हैं कि जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं हमारे लाइफ का एक ही पर्पस बन जाता है, वो होता है पैसे कमाना। चाहे आप जॉब कर रहे होते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो। आपने देखा होगा कि लोग पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, पैसे के लिए सब कुछ करना स्टार्ट करते हैं। अगर उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो खुश होते हैं, और पैसे नहीं मिलते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। जॉब कर रहे होते हैं, जिसकी जॉब लगी हुई अच्छी खासी लाइफ से, कोई 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है तो वो 1 लाख रुपए महीने के पीछे जॉब पीछे भाग रहा है। जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो 2 लाख रुपए के पीछे भाग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपने देखा हो कई लोग होते हैं जो हमारी इस कंट्री को छोड़ के बाहर चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग सम बेटर पैकेज और बेस्ट पैकेज। ठीक है, इट्स देयर डिसीजन, बट इस बुक के अगर माने तो ये मानना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। हमें करना ये चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जिसको करने में हमें खुशी मिलती है और साथ साथ उससे आपको पैसे मिले। अगर आप मेरी बात करो तो मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, बट के साथ साथ उस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं उसे कर पा रहा हूँ पिछले 10 सालों से, 12 सालों से। साथ के साथ मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, नई नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अब ये वीडियोस बनाने का मुझे बहुत शौक है। जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ मैं चाहता हूँ कि उनको आपसे शेयर कर सकूँ, सो दैट आप भी उन चीज़ों को समझ के जानकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। तो एक चीज़ हमें समझ आती है कि हमें लाइफ में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए जिसके पीछे हमें काम करना चाहिए। लेट्स से मेरा पर्पस ये है कि मुझे नई नई चीज़ें हमेशा सीखनी अच्छी लगती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या नई नई चीज़ें जाननी अच्छी लगती है, चाहे वो बुक से मुझे नॉलेज मिले, और उसके बाद मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं नए नए कंटेंट डेवलप करता रहता हूँ और सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मेरी वीडियोज़ में कितने व्यूज़ जा रहे हैं, बट मुझे करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। दूसरी चीज़ हमें लाइफ में हमने अक्सर देखा है कि स्पेशली हमारे कल्चर में, इंडिया में, जो मैंने देखी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हमने एक प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया है या एक रूल डिफाइन कर दिया है कि आप जब 60s के हो जाते हो तो आप की रिटायरमेंट की एज हो जाती है। मीन्स अब आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, आप सिंपली रिटायर हो चुके हो, आप बैठो, आप अपनी पेंशन लो और पेंशन के थ्रू अपना घर चलाओ। बट क्योंकि आपको गवर्नमेंट की नज़र में या लोग नज़र में आप अब एक बूढ़े इंसान बन चुके हो। बट जितने जापानीज लोग जो होते हैं, जो जापान के लोग होते हैं, वो चाहे किसी भी उम्र में पहुँच जाए, वो कुछ भी करें, बट वो अपनी लाइफ का एक पर्पस वो निकाल के चलते हैं। अगर वो यंग स्टेज में हैं तो वो पैसे के लिए काम करेंगे, अपनी गोल्स के लिए काम करेंगे, अपनी मिशन के लिए काम करेंगे। जब वो मिड एज में आ जाते हैं, जब उनकी शादी हो चुकी होती है, अब वो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे होते हैं। जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं, जब वो बूढ़े होने लगते हैं, 50s और 60s में आ जाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि अब हम
कुछ नहीं कर सकते, वो अब ये करते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। चाहे वो एक छोटा सा कोई आर्ट हो, वो उसे सीखने की कोशिश करते हैं। वो कोई एक पैशन हो, वो सिंगिंग उनका पैशन हो सकता है, डांसिंग उनका पैशन हो सकता है, ड्राइंग उनका पैशन हो सकता है। मतलब हमें अपनी लाइफ में जब तक हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई गोल हमारे सामने होना चाहिए। और गोल का मतलब ये नहीं कि हमें उसे अचीव ही करना है। अगर हमें अचीव कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट ये गोल ही है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो एक चीज़ तो निकल के आती है कि हम हमारी लाइफ में एक, हमारे सबके पास एक पर्सनल गोल होना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्टेज में हो लाइफ के। तीसरी चीज़ हमने सीखी है कि क्योंकि हमने देखा है कि आज के टाइम में जो इन्वायरमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव हो चुका है, लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। लोग ये करना चाहते हैं कि एक दूसरे से पैसे में कंपटीशन कर रहे हैं, जॉब में, रैंक में कंपटीशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे से ऊपर जाना चाहते हैं। बट रियल में जो जापानीज़ लोग होते हैं वो एक दूसरे से रैंक में, पैसे में, इन चीज़ों में कंपटीशन नहीं करते हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको खुद के लिए काम करना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, और एज अ होल वो सिर्फ इंडिविजुअली पूरी सोसाइटी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो बनाने का कि आप कुछ ना कुछ सीख पाओ इन वीडियोस के थ्रू, नई नई चीज़ें सीख समझो। कि अगर आप एक जॉब भी कर रहे हो या आप एक बिजनेस करते हो, सिर्फ आप अपने लिए काम मत करो। आप ये देखो कि आपके बिजनेस से आपकी सोसाइटी में आप किस तरीके से मदद कर सकते हो, किस तरीके से आपकी सोसाइटी आपकी एफर्ट से ग्रो कर सकती है। तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली फील की है कि लोग जैसे 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 जो मैंने पहले बताया, इंडियन कल्चर में देखा, बूढ़े होते जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस होती रहती है। लेट्स से कोई अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, शुरू में आपका पैशन होता है जब आप 20s 30s 40s में रहते हो, बट जैसे जैसे 40s प्लस आप होते जाते हो, आपकी लाइफ मोनोटोनस होती जाती है। आप हर एक चीज़ को बहुत कैजुअली लेते हो। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ या आपकी फिटनेस की बात करूँ, आपको ऐसे लगने लगता है कि अब मैं फिटनेस फ्रीक नहीं रहा, मुझे अब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, मुझे अब जो मैं कर रहा हूँ मुझे बस यही करना चाहिए। इवन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप वो करते रहते हो। बट ट्रस्ट मी, आपको हमेशा, हर रोज़, हर दिन, हर घंटे, हर सेकेंड कुछ नई नई चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो अब आप कुछ ना कुछ सीख के अपने अंदर वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, और उस वैल्यू को जब आप अपने अंदर ऐड करते हो, उस वैल्यू से आप किसी और की लाइफ में सुधार भी ला सकते हो। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ एक गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप उस गोल को अचीव करते हो या नहीं करते हो। जापानीज लोग की एक चीज़ और मैंने देखी है, खासकर उनकी लाइफ में, जैसे कि हम सब क्या करते हैं कि हमने एक गोल डिफाइन कर लिया। गोल डिफाइन करने के बाद अगर उस गोल को हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी लाइफ को हार्श बना देते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। बट ट्रस्ट मी, हम सबको एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थैंकफुल होना चाहिए गॉड का, क्योंकि हमारे पास आज जो भी है वो कईयों से बहुत ज़्यादा है। और यस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने गोल्स के पीछे अगर आप मत भागो, आप गोल्स के पीछे भागो, बट अगर आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हो, ये पॉसिबल है। हम सब क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में जो गोल डिफाइन करते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हम कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। ये फैक्ट है। मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अगर 10 गोल्स डिफाइन किए या 100 गोल्स डिफाइन किए तो सारे गोल्स उसने अचीव कर लिए। बट अगर आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड बी हैप्पी कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया। और ट्रस्ट मी, अगर आप 10 गोल डिफाइन करते, इफ यू डिफाइन 10 गोल्स इन योर लाइफ, तो शायद आप 4, 5 या 6 अचीव कर पाओ। उन पर आप खुशियाँ ढूंढो अपनी। अगर जो 4 गोल्स या 5 गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोशिश की, हमने मेहनत की, इससे ये सबसे बेहतर है। अब हम ये नहीं कि हम उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें करना ये चाहिए कि हमें अगर किसी गोल्स को हम अचीव नहीं कर पाए, हम अपनी लाइफ में फिर एक और एम ऐड करें, एक और पर्पस ऐड करें, और उस पर्पस के पीछे फिर हम सब मिलकर काम करें। एक चीज़ जो मैंने जापानीज़ लाइफस्टाइल में सीखी और इस बुक में मैंने पढ़ी है, वो है कि जापानीज़ लोग जो होते हैं वो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों? उनका ऐसा मानना है कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो इससे वो फिट रहते हैं। लेट्स से कि आप
दिल्ली में रहते हो या आप मुंबई में रहते हो या किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे मेट्रोज़ के का ऑप्शन है, मेट्रोज़ को आप यूज़ कर सकते हो। बट जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि अपने घर से आप मेट्रो स्टेशन पैदल जाते हो, जहाँ आप बोर्ड करते हो, जहाँ फिर आप जहाँ जो आपका डिपार्चर पॉइंट होता है, डिपार्चर स्टेशन होता है, वहाँ आप उतरते हो, फिर वहाँ से अपने ऑफिस शायद आप पैदल जाते हो। तो इस तरीके से ये होता है कि आप अपने आप को एक एक्सरसाइज में रेगुलर बेसिस में एंगेज रखते हो। उससे आपकी डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, उससे आप में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उससे आप एक रेगुलर एक्सरसाइज, अगर जिम नहीं भी जाते हो तो आप एक रेगुलर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आप अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो, फ्यूल्स की कंजम्पशन कम कर रहे हो, पॉल्यूशन कम हो रहा है अगर पर्सनल व्हीकल यूज़ नहीं कर रहे हो, साथ साथ आप फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हो। जापानीज़ लोगों का एक और प्रिंसिपल जो मुझे काफ़ी पसंद आया, उनका ये मानना है कि आपको जितनी भी भूख हो, लेट्स से कि मुझे भूख है अगर मैं इंडियन बात करूँ, 3 रोटियाँ खाने की, या 3 रोटी को खाने की, तो उस केस में इनका ये मानना है कि आपकी भूख के अकॉर्डिंगली आप सिर्फ 80% अपनी मील्स को कंज्यूम करो। अगर आप एक प्लेट राइस कंज्यूम करते हो तो कोशिश करो उसका आपकी प्लेट में 100% या 80% राइस ही हो जिसको आप कंज्यूम करो। प्लेट्स आप छोटी यूज़ करो, क्योंकि जब आप प्लेट छोटी यूज़ करते हो तो बेसिकली आप जो मील है वो भी कम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो। उससे होता यह है कि हमारी बॉडी को उस फूड को डाइजेस्ट करने में जो एफर्ट्स लगते हैं, ऑब्वियसली बात है अगर क्वांटिटी कम है तो एफर्ट्स कम लगेंगे। और ये माना गया, ये छोटी चीज़ का जब कंपाउंड करोगे तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लेट्स से आप 100% जितनी आपको भूख है उतना आप खा ले रहे हो, उतना आप मील को कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर आपकी जितनी भूख है उसका अगर 80% आप कंज्यूम करते हो मिल्क को या फूड को, तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में जो एफर्ट्स लगेंगे वो भी कम लगेंगे। इट मीन्स अगर दिन में 3 टाइम आप कंज्यूम करते हो तो 3 टाइम्स एफर्ट्स कम लगेंगे, और होल लाइफ को आप कैलकुलेट कर लोगे तो कम एफर्ट्स लगेंगे। और जब बॉडी को कम एफर्ट्स लगेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो उम्र है वो और लंबी होती जाती है। अक्सर हमने देखा गया है जो फूडी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाते हैं, उनकी लाइफ छोटी होती जाती है। तो इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, और जितनी हमारी भूख है उससे हमें 80% या 70% ही डाइट लेनी चाहिए, बाकी डाइट हमें नहीं लेनी चाहिए। और एक चीज़ और देखिए मैंने कि जो जापानीज़ लोग होते हैं वो बेसिकली क्लीनिनेस पे या सैनिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि अपने घर या अपने ऑफिस या अपने अपार्टमेंट को साफ रखते हैं, वो अपने सोसाइटी के लिए सोचते हैं। हमने देखा होगा अक्सर हमारे आसपास में लोग होते हैं, वो अपने घर से सामान या जो गार्बेज है वो कलेक्ट करके अपने नेबर के प्लॉट पे फेंक देते हैं। स्पेशली हमने देखा ये ट्रेंड है। लेकिन जो जापानीज़ लोग होते हैं वो ये समझ के चलते हैं कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं, या साथ वाला प्लॉट, ये जो पूरी जो सोसाइटी है या पूरा ये एरिया वो मेरा अपना है। वो क्लीनिनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ये नहीं करते कि अपने घर का कूड़ा, अपने घर का गार्बेज वो कलेक्ट करके साथ वाले प्लॉट में या कहीं नियर अराउंड एरिया, जो प्रॉपर जो डिस्पोजेबल एरिया है जहाँ डिस्पोज होता है गार्बेज, वो वहाँ फेंकते हैं। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए। एक और चीज़ मैंने उनसे सीखी थी कि वो अपनी लाइफ को ना पर्की बनाते हैं। पर्की लाइफ मीन्स अगर वो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं। लेट्स से कि मेरी एक जॉब है और मैं महीने के 50,000 कमाता हूँ। अगर मुझे एक इंक्रीमेंट मिल गया 10% का, लेट्स से 55,000 रुपीज़ मंथली मेरी इनकम होगी, तो उस केस में वो छोटी छोटी चीज़ों को से अपने आप को खुश रखते हैं। और जो भी एक गोल भी अचीव हुआ तो एक माइलस्टोन सेट करते हैं कि लेट्स से अगर मैंने 100 वीडियोज़, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने 100 वीडियोज़ अपलोड कर दी अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैं अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। चाहे वो एक स्मार्ट वॉच हो सकती है, या वो एक अच्छा सा डिनर हो सकता है किसी अच्छे से रिजॉर्ट में या रेस्टोरेंट में, या एक कुछ भी एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो वी शुड लिव अ पर्की लाइफ। हमें हमेशा एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए और एक छोटी छोटी खुशियों को अपने जीवन में इंक्लूड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप खुश भी रहते हो, और क्योंकि आप एक के लाइफ में एक पर्पस है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप एंजॉय करते हो। लास्ट जो मैंने सीखी उनसे इस बुक के थ्रू मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका मानना है कि उन्हें हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए। और इनफैक्ट हम सबको यूनाइटेड रहना चाहिए। मतलब इंसान के सुख
के टाइम, अच्छे समय में, हैप्पी टाइम में भी आप उनके साथ रहो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब उस आपको या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ज़रूरत है तो हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए। और उनका ये मानना है कि एक ऐसा इंसान बनो जिसे लोग अपने दुख के टाइम में याद करें, दुख की घड़ी में याद करें। सुख के टाइम में याद करें या ना करें, बट दुख के टाइम में याद करें। इट मीन्स उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें पता होता है कि अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं इस चीज़ से परेशान हूँ तो शायद स्पर्श या XYZ मेरी मदद कर सकता है। तो हमें एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जो दुख की घड़ी में लोग याद जिसे करें। और ये बात पक्की है, मैंने पर्सनली भी फील की है, जब आप किसी के दुख के टाइम में, किसी की तकलीफ के टाइम में, किसी की नीड, व्हेन द पर्सन इज लुकिंग फॉर अ हेल्प, आप मदद करते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, एक रिस्पेक्ट गेन करते हो और एक आपको सोशल रिगार्ड मिलता है। बट अक्सर हमने देखा है कि हमने आसपास हमारे लोग होते हैं, वो जब किसी के ऊपर दुख का समय चल रहा होता है तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आंखें चुराते हैं कि शायद ही मुझसे कोई हेल्प ना मांग ले। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, बट हमें हमेशा एक ऐसा इंसान बनना है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि जिस बंदे को ज़रूरत आज पड़ी है शायद वैसी ज़रूरत आपको कल पड़ सकती है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे की मदद करें। तो ये जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, ये मैंने बुक में पढ़े थे, आके मैं ऐसे और भी प्रिंसिपल्स लेके आऊँगा अपनी अगली वीडियोज़ में। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पसंद आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे लगे, आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की वजह से आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में आप शेयर कर देना, सो दैट वो भी कुछ चीज़ें सीख पाएँ और मेरा ये जो एफर्ट्स है, मेरी जो अटैम्प्ट है वो और सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि मेरा बेसिक पर्पज़ है आप सबको कुछ ना कुछ नया सिखाना, और ये चीज़ करने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है, मैं सच बताऊं, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मुझे खुद चीज़ें सीखनी पड़ती है, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती हैं और उस चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और जब वो चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तभी जाकर मैं ये वीडियो को बनाता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही कुछ। दिस इज स्पर्श कोशर शाइनिंग ऑफ। लास्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे छोड़कर मत जाना। थैंक यू।